इस कहानी की शुरुआत में हर्षल और सारा को दिखाया जाता है जो कि यहूदी होते हैं और ये लोग यूरोप से अपनी जान बचाकर अमेरिका भागकर आ गए होते हैं। वो बस खुद के लिए इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि वो खुद के लिए अपनी पसंद की कब्र खरीद सकें। अब हर्षल अचार की फैक्ट्री में काम करने लगता है और अपनी कब्र खरीदने जितने पैसे कमा लेता है ताकि वो मरने के बाद भी एक साथ रह सके। अब उसकी वाइफ जल्दी ही प्रेग्नेंट भी हो जाती है और अगले ही दिन हर्षल अचार के कंटेनर में गिर जाता है और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चलता और साथ ही उस फैक्ट्री को भी गवर्नमेंट बंद कर देती है। और अब हर्षल उन्हीं डब्बों में से एक में कैद हो जाता है और अब कहानी 100 साल बाद दिखाई जाती है जहाँ पर 2 बच्चों का ड्रोन एक डब्बे से टकराता है और हर्षल उस बॉक्स से बाहर आ जाता है। लेकिन हर्षल 100 साल बाद भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो 100 साल पहले था और जल्दी ही ये खबर पूरी मीडिया में फैल जाती है और सबको पता चल जाता है और सब हैरान होते हैं कि अभी तक हर्षल जिंदा कैसे है। अब हर्षल को टेस्ट के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उनकी फैमिली में सब लोग मर चुके हैं, बस उनका एक पड़पोता जिंदा है और अब उसको बुलाया जाता है और ये दोनों एक दूसरे से बहुत खुशी से मिलते हैं जो हूबहू एक जैसे ही होते हैं। अब बेन जो कि हर्षल का पोता होता है वो हर्षल को अपने घर ले जाता है और यहाँ वो उसे फिल्टर्ड पानी पिलाता है जिसे पीकर हर्षल हैरान हो जाता है क्योंकि उनके टाइम पर ये बस अमीर लोग ही पिया करते थे। अब हर्षल उसे पूछता है कि वो क्या काम करता है तो बेन बताता है कि वो एक एप्लीकेशन बनाता है। पहले तो हर्षल को समझ नहीं आता लेकिन बेन उसे समझा देते हैं। अब अगले दिन वो दोनों सारे की कब्र पर जाते हैं और जो बहुत ही ख़राब कंडीशन में होती है और वहाँ पर कुछ लोग रशियन वाइन की एड लगा रहे होते हैं तो हर्षल उनसे लड़ने लगता है क्योंकि रशियन लोगों ने ही उन्हें यूरोप से भगाया था और अब इसका इल्ज़ाम ये होता है कि उन दोनों को जेल में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे तैसे करके बेन अपनी जमानत देकर वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बेन जब अपनी ऐप के लिए इन्वेस्टर से मिलता है तो वो उसकी ऐप पर पैसे लगाने से मना कर देता है क्योंकि वो कुछ ही दिन पहले जेल में गया होता है और उसकी इस वजह से इमेज बहुत ख़राब हो चुकी होती है, इसलिए इन्वेस्टर पैसे लगाने से मना कर देता है। और इसी के चलते हर्षल और बेन के बीच में बहस हो जाती है जहाँ पर हर्षल उसे अचार का बिजनेस शुरू करने के लिए कहता है पर बेन को गुस्सा आ जाता है और वो उनको बहुत बुरा भला कह देता है, जिसके बाद हर्षल खुद ही अचार की दुकान शुरू करने की सोचता है। हालांकि उसके पास पैसे नहीं होते इसलिए वो कचरे से खीरा और बाकी सामान उठाकर अचार बना लेता है और जब उसे बेचने जाता है तो उसका अचार बिक भी जाता है क्योंकि वो बाकी अचारों से सस्ता होता है और देखते ही देखते उसका बिजनेस बहुत आगे बढ़ जाता है। और जब बेन को इसके बारे में पता चलता है तो उसे बहुत जलन होती है और वो हेल्थ डिपार्टमेंट में इसकी शिकायत कर देते हैं कि वो ख़राब सामान से अचार बनाता है और अब ऑफिशियल आकर उसका ठेला बंद कर देते हैं। लेकिन उसके ग्राहकों से उसे आइडिया मिलता है कि वह फिर से बिजनेस शुरू करते हैं और अब वो ताज़ी सब्जियों से अचार बनाना शुरू करते हैं। उधर बेन का इन्वेस्टर भी हर्षल के बिजनेस में पैसा लगाना चाहता था इसलिए उसे और भी गुस्सा आ जाता है। वही अब हर्षल उसके पास आता है लेकिन वो उसे फिर से लड़ने लगता है और बातों ही बातों में उसे कहता है कि पोलैंड के लोग बिल्कुल बेवकूफ़ होते हैं। और बेन को हर्षल को बदनाम करने का एक और आइडिया मिल जाता है, वो उसे ट्विटर अकाउंट बनाने के लिए कहता है और यहाँ पर हर्षल अपने कट्टरपंथी वाले विचार पूरे अच्छी तरह से लिख देते हैं और धीरे धीरे पुराने सोच वाले लोग उसे अपना हीरो बना लेते हैं। और एक दिन एक डिबेट के दौरान बेन छुपकर उसके विचार क्रिश्चियन धर्म के बारे में पूछता है, जिसके चलते हर्षल ईसाइयों को कमीना और मक्कार बोल देता है और ये सब सुनकर लोग उसको दौड़ा दौड़ा कर मारते हैं। किसी तरह से हर्षल अपनी जान बचाता है और उसे पता चलता है कि अमेरिका उसे डिपोर्ट करना चाहता है। अब हर्षल बेन के पास जाता है और कनाडा जाने की बात कहता है। बेन भी इमोशनल हो जाता है और वो उसकी बात मान लेते हैं और वो दोनों कनाडा के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में बेन हर्षल के प्यार को देखकर इमोशनल हो जाता है और वो उसे सच बता देते हैं कि उसने ही क्रिश्चियन वाले सवाल उससे पूछा था और इससे ही हर्षल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है और उनकी हलचल देखकर वहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल की पुलिस आ जाती है। लेकिन हर्षल बेन की तरह कपड़े पहन लेता है और अपनी बीड्स भी ट्रिम कर लेता है तो पुलिस को लगता है कि वो बेन है और वो उसे छोड़ देती है और थोड़ी ही देर में पुलिस को असली बेन मिल जाता है और वो उसे हर्षल समझकर पकड़ लेते हैं। इसके बाद बेन पर केस चलता है और उसे ऑफिशियल यूरोप डिपोर्ट कर देते हैं। यहाँ पर बेन बहुत परेशान हो जाता है और दूसरी तरफ हर्षल भी बेन को मिस कर रहा होता है इसलिए वो खुद यूरोप जाकर उसे लाने का फैसला करते हैं और वहाँ जाकर उससे माफ़ी मांगते हैं और बेन भी उसे माफ़ कर देते हैं और दोनों फिर से वापस आ जाते हैं और यहाँ पर अपने अचार का बिजनेस शुरू करते हैं। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में।